अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग अनोवा की एप्लीकेशन देखेंगे रिग्रेशन के अंदर कि हम अनोवा किस तरह से यूज़ करते हैं जब हमारे पास रिग्रेशन से रेलेवेंट डाटा गिवन होता है। क्योंकि जब हमने एक्सेल की असाइनमेंट की थी तो उसकी आउटपुट में हमारे पास अनोवा का टेबल भी आया था, तो उसमें हमारे पास अनोवा की कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट है रिग्रेशन के केस में। तो सबसे पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लेते हैं जो ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो उसमें हमारे पास जो मोस्ट रिसेंट वन था दैट वाज स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। स्टैंडर्ड एरर हम लोग किस तरह से कंप्यूट करते हैं, वो हमें क्या बताता है, तो हम लोग सबसे पहले इसी चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। स्टैंडर्ड एरर एक्चुअली मेजर कर रहा होता है कि आपकी जो वाई वैल्यूज़ हैं वो आपकी रिग्रेशन लाइन से कितनी क्लोज हैं। अगर मैं यहाँ पर एक रिग्रेशन लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, ये मेरे पास एक रिग्रेशन का स्कैटर प्लॉट है और यहाँ पर मेरे पास कुछ वैल्यूज़ गिवन है। अगर ये वैल्यूज़ इस लाइन के बहुत क्लोज लाई कर रही हैं, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड एरर है वो बहुत थोड़ा है। ठीक है, अगर ये वैल्यूज़ आपके पास स्कैटर प्लॉट पे बहुत दूर रिग्रेशन लाइन से लाई कर रही हैं, तो इट मीन्स कि आपका जो इन डाटा पॉइंट्स का वर्टिकल डिस्टेंस है फ्रॉम द रिग्रेशन लाइन वो ज़्यादा है। तो इस तरह से हमारा स्टैंडर्ड एरर भी ज़्यादा है। वर्टिकल डिस्टेंस यानी ये जो डिस्टेंस है ईच डाटा पॉइंट का वो ज़्यादा है। इस तरह से हम स्टैंडर्ड एरर को एक्सप्लेन करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की अगर मैं बात करूं तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप को मेजर कर रहा होता है। यानी आपके पास यहाँ पर दो वेरिएबल होते हैं, एक x और दूसरा y। ठीक है, y आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, दिस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल और ये x आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और ये जो स्कैटर प्लॉट है ये आपको रिलेशनशिप की डायरेक्शन भी बताता है। यानी अगर आपके पास ये लाइन अपवर्ड जा रही है तो इट मीन्स दिस इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, अगर डाउनवर्ड जा रही है तो नेगेटिव रिलेशनशिप है। अगर हमारे पास स्कैटर प्लॉट के अंदर ये जो डाटा पॉइंट्स हैं ये इस लाइन के ज़्यादा क्लोज अपीयर हो रहे होते हैं, तो इसका ये मतलब होता है कि हमारा जो कोफिशिएंट है वो बड़ा आएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हम किस तरह से निकालते हैं, कोरिलेशन को हम r से डिनोट करते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को हम r स्क्वायर से डिनोट करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हमें वेरिएशन के बारे में बता रहा होता है कि आपकी कितने % वेरिएशन y के अंदर x की वजह से एक्सप्लेन हो रही है। ठीक है, यानी आपके पास जो रिग्रेशन लाइन है वो क्या होती है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ठीक है, यानी आपके पास अगर y x में 1 यूनिट चेंज आएगा तो उस 1 यूनिट के चेंज की वजह से आपके पास y में कितने % चेंज आएगा। तो ये जो वैल्यू होती है बेसिकली ये हमें बता रही होती है कि y में कितना चेंज आएगा। ये कोफिशिएंट जो होता है ये हमें इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन कर रहा होता है। ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की डेफिनेशंस होंगी। अब हम इसको फर्दर डिस्कस करते हैं कि हम अनोवा में इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। तो हमारे पास अनोवा का जो टेबल होता है, जो उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, उसमें हमारे पास सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है सोर्स ऑफ वेरिएशन। ठीक है, सेकेंडली हमारे पास जो कंपोनेंट होता है वो होता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, देन सम ऑफ स्क्वायर, नेक्स्ट हमारे पास मीन सम ऑफ स्क्वायर और एट द एंड हमारे पास f की वैल्यू होती है। ये हमारे पास अनोवा टेबल का हेड हो गया। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कि हम रिग्रेशन में इसको किस तरह से करेंगे। तो हमारे पास जो सोर्स ऑफ वेरिएशन है इसके दो कंपोनेंट हैं,
एक है रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर और दूसरा रेजिडुअल और एरर सम ऑफ स्क्वायर। रेजिडुअल और एरर ये दोनों सेम चीज़ें हैं, आप इसको रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर भी कह सकते हैं, एरर सम ऑफ स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको फर्स्ट वाले को सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिग्रेशन को यहाँ पर लिखती हूँ, दिस इज SSR। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर को हम डिनोट करेंगे SSE से, और इन दोनों की जो टोटल वेरिएशन होगी हम उसको SS टोटल से डिनोट करेंगे, जो हम लोग प्रीवियसली भी करते आए हैं। सिंपल जो अनोवा टेबल था उसमें हमारे पास यहाँ पर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट गिवन था, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास SSE ही गिवन था, यानी हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर गिवन था, और उसके नीचे हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल गिवन था। यहाँ पर हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो प्रीवियस अनोवा टेबल था उसमें हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहाँ पर हमारे पास K-1 था, ठीक है। K-1 आपको क्या बता रहा होता है कि आपके पास नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं, ठीक है, और -1 यानी हमने उसमें से -1 करना है, और SSE में हम N-K करते थे, यानी आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है माइनस नंबर ऑफ ग्रुप्स। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारे पास 1 है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो 1 है, और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर जो है वो हमारे पास N-2 है, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर हमारे पास N-2 क्यों है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 2 पैरामीटर्स हैं जिसकी वजह से हमारे पास 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो लॉस कर जाते हैं। तो एट द एंड हमारे पास ये N-1 बन जाता है। अब ये N-1 किस तरह से बनता है, क्योंकि यहाँ पर ये हम सब चीज़ें ऐड हो रही हैं, तो हम लोग अगर इसको मैं सिंपल एक्सप्रेशन में लिखूँ तो हमारे पास जो वैल्यूज़ बनती हैं वो इस तरह से बनती हैं। -2 हमारे पास बड़ा नंबर है, तो हम इसमें से अगर +1 माइनस करेंगे तो ये N-1 हमारे पास रह जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉलम है वो है सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर ऑफ R आ जाएगा, और नेक्स्ट हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर आ जाएगा। मीन में हमने क्या करना होता है, हम इन दोनों चीज़ों को डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास SSR डिवाइडेड बाय 1 और SSE डिवाइडेड बाय N-2, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास मीन स्क्वायर आ जाएंगे, फिर उस जो हमारे पास MSR आएगा उसको हमने डिवाइड करना होगा MSE से, तो हमारे पास F की कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से हमने अनोवा टेबल को बिल्ड करना है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास जो ये तो हमारे पास अनोवा टेबल हो गया। यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूलाज गिवन है SSR, SSE और SS टोटल के, इन पे हम कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। तो हम लोग इससे स्टार्ट करते हैं। मैं ये क्लियर कर दूं ताकि हम इसको इजीली डिस्कस कर सकें। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिग्रेशन हमारे पास किसके इक्वल होता है, समेशन y हैट माइनस y बार होल स्क्वायर, ठीक है। y हैट हमारे पास किस तरह से आएगा, y हैट हम लोगों के पास रिग्रेशन लाइन से आएगा, यानी हम जब इस लाइन के अंदर a b की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो इस साइड पर हमारे पास y हैट आता जाएगा, ठीक है। तो y हैट की कैलकुलेशन के बाद हमने y बार निकालना है, तो हमारे पास एक्चुअल y की वैल्यू भी गिवन होगी, तो उस एक्चुअल y की वैल्यू को जब हम ऐड करेंगे और उसका समेशन y ओवर n करेंगे तो हमारे पास ये y बार के इक्वल होगा। जब हम इसकी डेविएशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है,
हम इसकी डेविएशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? वाई हैट हमारे पास आ गया, ठीक है, और वाई बार भी हमारे पास मौजूद है, तो हम इसको माइनस करेंगे और फिर हम इसका स्क्वायर कर लेंगे। जब हम इसको यहाँ पर सम कर लेंगे तो हमारे पास ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिग्रेशन आ जाएगा। ये वाई हैट है माइनस वाई बार होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो फार्मूला है वो है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर का। उसमें हमारे पास क्या है? समेशन y माइनस वाई हैट होल स्क्वायर। इसमें हम लोगों ने एक्चुअल y की वैल्यूज लेनी है, यानी हमारे पास जो एक्चुअल y है उसमें से हमने y हैट को माइनस करना है और फिर देन उसका हमने स्क्वायर ले लेना है। यानी हमारे पास जो ये डिफरेंस की वैल्यूज आएंगी उनका हमने नेक्स्ट कॉलम में स्क्वायर कर लेना है और एट द एंड उसको हमने सम कर लेना है। और थर्ड आपके पास सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल है, तो आप जब आपके पास ये दोनों एलिमेंट आ जाएंगे तो इसको आप जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एक चीज़ आप लोग यहाँ पर अगर गौर करें तो यहाँ पर आपके पास जो एक्सप्रेशन गिवन है, इसको मैं अगर देखूँ, ये मतलब ये फार्मूला किस तरह से बना है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल का, तो यहाँ पर देखें आपके पास वाई हैट गिवन है, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास माइनस वाई हैट गिवन है, तो ये आपके पास एक दूसरे से कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो आपके पास जो रिमेनिंग कॉम्पोनेंट्स बचते हैं वो है एक्चुअल वाई माइनस वाई बार। तो आपके पास ये टोटल वेरिएशन को शो कर रहा है ये वाला फार्मूला। नेक्स्ट आपने इन फार्मूलाज की मदद से कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन और स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट फाइंड आउट करना है। तो आपके पास ये एक फार्मूला है एस एस आर डिवाइडेड बाई एस एस टोटल, तो इससे आप आर स्क्वायर निकाल सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड आप 1 माइनस एस एस ई डिवाइडेड बाई एस एस टोटल से भी निकाल सकते हैं। ये दोनों फार्मूलाज इक्वल हैं, आप चाहे ये फार्मूला यूज़ करें चाहे ये फार्मूला यूज़ करें, आपके आंसर्स सेम आएंगे। नेक्स्ट जो आपके पास फॉर्मूला है वो है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट यानी एस वाई ऑन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर डिवाइडेड बाय n माइनस 2। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर का अगर आप फॉर्मूला देखें तो ये इसका फार्मूला बनता है। तो आप जो आपके पास y ऑन x का फार्मूला होता है तो वो भी तो यही होता है ना, मतलब समेशन y माइनस वाई हैट होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 2। तो ये आपके पास एस एस ई का फार्मूला है, सॉरी स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला है। स्टैंडर्ड एरर आपके पास क्या होता है? कॉमन एस्टीमेट होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो यहाँ तक हमारी ये फार्मूलाज हो गए। अब हम लोग इसकी एक्सेल पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हमारे पास किस तरह से चीज़ें आएंगी और हमने इनको कैसे करना है। मैं आपको आउटपुट दिखाती हूँ रिग्रेशन की। मैं विंडोज शेयर कर लेती हूँ। देखिए ये मेरे पास एक रिग्रेशन की आउटपुट गिवन है। यहाँ पर मेरे पास डाटा भी गिवन था, ये मेरे पास डाटा भी गिवन है, ठीक है। यहाँ पर मैंने मैनुअली ए और बी की वैल्यूज़ कैलकुलेट की थी और हमने यहाँ पर रिग्रेशन लाइन भी ड्रॉ की। तो अभी मेरे पास जो आउटपुट है वो यहाँ पर ये गिवन है। इसमें देखें आपके पास ये टेबल जो था जिस पर मैं अभी आपको बात कर रही थी, तो ये टेबल हमने अभी डिस्कस किया है। तो इसमें देखें आपके पास ये आउटपुट गिवन है, मतलब यहाँ पर आपके पास रिग्रेशन, रेजिडुअल और टोटल, यानी आपके पास ये सोर्स ऑफ वेरिएशंस गिवन है, यहाँ पर आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम गिवन है, यहाँ पर आपके पास सम ऑफ स्क्वायर्स की वैल्यूज गिवन है, और यहाँ पर आपके पास मीन स्क्वायर गिवन है, और इधर आपके पास एफ गिवन है। तो इस तरह से आउटपुट में आपके पास ये अनोवा का टेबल शो होता है। अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कॉन्फिडेंस इंटरवल के बारे में। अभी आज का लेक्चर आपका इतना ही था, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल को डिस्कस करेंगे। काइंडली आप लोग
इन चीज़ों को ज़रूर रिवाइज करते रहें, क्योंकि आपका ये जो अनोवा का टॉपिक था लास्ट वाला, वो हमारा चैप्टर 12 का था, और ये अभी जो हमने अनोवा पढ़ा है रिग्रेशन के अंदर, ये आपका चैप्टर 13 का है। नेक्स्ट टॉपिक आपका लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, चैप्टर 13 का, और उसके बाद आपने चैप्टर 14 स्टार्ट करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।